नमस्कार। अगर यूपीएससी या किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो आईयूसीएन का नाम तो सुना ही होगा। पर यह असल में है क्या और इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। स्क्रीन पर इन दो खूबसूरत जीवों को देखिए। एक है वेकीटा जो दुनिया का सबसे छोटा समुद्री स्तनपायी है और दूसरा है अमूर तेंदुआ जो कि सबसे दुर्लभ बिल्लियों में से एक है। कोई अंदाजा है कि इन दोनों में क्या बात कॉमन है? दुख की बात यह है कि ये दोनों ही विलुप्त होने की कगार पर है। इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त या क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है और ये जरूरी वर्गीकरण सिर्फ एक वैश्विक संस्था करती है, जो हमारे आज के विश्लेषण का विषय है, आईयूसीएन। तो अगले कुछ मिनटों में हम आईयूसीएन की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। पता लगाएंगे कि ये आखिर है क्या, इसकी मशहूर रेड लिस्ट कैसे काम करती है, इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी पॉइंट्स को भी समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये आईयूसीएन आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रकृति के संरक्षण पर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित आवाज है। आईयूसीएन असल में दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क है। इसमें सरकारें और नागरिक समाज संगठन दोनों मिलकर काम करते हैं। इसका मुख्य मिशन बहुत सीधा है, हमारी प्राकृतिक दुनिया की स्थिति का आकलन करना और उसे बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना। लेकिन आईयूसीएन का मिशन सिर्फ प्रजातियों को बचाने तक ही नहीं है, ये एक बहुत जरूरी संतुलन बनाने के बारे में भी है। मतलब ये सुनिश्चित करना कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल निष्पक्ष और टिकाऊ तरीके से करें ताकि इंसानी तरक्की और प्रकृति का संरक्षण दोनों साथ साथ चल सके। अच्छा, अगर आईयूसीएन को किसी एक चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो है इसकी रेड लिस्ट। इसे अक्सर जीवन का बैरोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें बताती है कि पृथ्वी पर जीवन की सेहत कैसी है। तो ये रेड लिस्ट है क्या? असल में ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ये हमें बताती है कि दुनिया भर में पेड़ पौधों और जानवरों की अलग अलग प्रजातियों पर विलुप्त होने का कितना खतरा है। यही जानकारी सरकारों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों के लिए नीतियां बनाने का आधार बनती है। तो ये रेड लिस्ट काम कैसे करती है? ये प्रजातियों को जोखिम के एक पैमाने पर रखती है। ये कम चिंताजनक से शुरू होती है जहां प्रजातियां सुरक्षित हैं। फिर ये असुरक्षित, संकटग्रस्त और गंभीर रूप से संकटग्रस्त जैसी श्रेणियों से गुजरती है, जहां खतरा बढ़ता जाता है और आखिर में विलुप्त पर खत्म होती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये इतना बड़ा संगठन आखिर बना कैसे है। आईयूसीएन का स्ट्रक्चर काफी अनोखा है। ये असल में अपने सदस्यों का एक संघ है, एक यूनियन ऑफ मेंबर्स। आईयूसीएन की असली ताकत इसके अनोखे मिश्रण में है। एक तरफ है सदस्य देशों की सरकारें जो नीतियां बनाती हैं और दूसरी तरफ है गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज जो वैज्ञानिक विशेषज्ञता और जमीनी स्तर का अनुभव लाते हैं। जब ये दोनों साथ आते हैं तो ये संगठन बहुत प्रभावशाली बन जाता है। और ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाइए। 1400 से भी ज्यादा सदस्य संगठन। ये दुनिया भर में फैला एक जबरदस्त गठबंधन है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए मिलकर काम कर रहा है। तो इस विशाल नेटवर्क को ज्ञान और दिशा कौन देता है? वो है इसके 6 विशेषज्ञ आयोग। ये दुनिया भर के हजारों स्वयंसेवक, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के समूह हैं। समझिए कि ये आईयूसीएन का ब्रेन है, जो प्रजातियों से लेकर पर्यावरण कानून तक हर क्षेत्र में अपनी वैज्ञानिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये संगठन सिर्फ डेटा इकट्ठा करके बैठ नहीं जाता। इसका असली काम तो उस डेटा का इस्तेमाल करके दुनिया भर में नीति और एक्शन को प्रभावित करना है। चलिए देखते हैं कि इसका वैश्विक प्रभाव कैसा है। ये जो कथन है, ये आईयूसीएन के काम के सार को बहुत खूबसूरती से बताता है। ये सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता, बल्कि समाधान भी देता है। ये ऐसे ज्ञान और उपकरण देता है जो विकास और संरक्षण को एक साथ मुमकिन बनाते हैं। मतलब ये इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अब हम अपने विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है। अगर कुछ भी याद रखना है तो वो ये है। आइए इन मुख्य तथ्यों पर एक नज़र डालें। स्थापना हुई 1948 में, दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, जो इसकी तटस्थ और वैश्विक भूमिका को दिखाता है। इसका मुख्य काम ज्ञान पर आधारित है, डेटा, रिसर्च और शिक्षा।
और हाँ, इसका सबसे मशहूर प्रोडक्ट है रेड लिस्ट। और ये याद रखिए कि यह एक सदस्यता संघ है। ये स्लाइड आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एक फाइनल चीट शीट है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, एक ऐसा संगठन जिसमें सरकारें और स्वतंत्र एनजीओज दोनों शामिल हों, वो असल में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं ताकि सच में कोई बदलाव आ सके, खासकर तब जब उनके हित कभी-कभी टकराते भी हों। यही IUCN की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। इस पर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।